जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतः अर्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सृष्टिस्थित्यप्यहेयां नियतिदृशितमो बन्धमोक्षाश्च यस्मात् अस्य श्रीब्रह्मरुद्र प्रभृतिसुरनरद्वीषशत्रुत्मकस्य विष्णोर्व्यस्ताः समस्ताः सकलगुणनिधिः सर्वदोषव्यपेतः पूर्णानन्दाव्ययो यो गुरुरपि परमश्चिन्तयेतं महान्तं धर्मप्रोज्झितकैतवोऽत्र परमः निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवं वस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसम् आलयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः अभ्रमं भङ्गरहितम् अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम् भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानते च अस्मत्कुरुसमारम्भां टीकाकृत्पादमध्यगां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां विद्यायां विबुधाचार्यं वेदज्ञानाप्तिचन्दिरं दुर्मतध्वान्तमार्ताण्डं सत्यध्यानमुनिं भजे पञ्चाशद्वर्षपर्यन्तं सततं रामपूजकः श्रीसत्यप्रमोदगुरुराट् भासतां नो हृदम्बरे बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविधौ नूनं मनां मा कृताः श्री सत्यात्मगुरो त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः तान् वन्दे धेनुपाचार्यान् तत्त्वज्ञानार्थसिद्धये श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम स्वस्तिस्तु असेढसन्मङ्गलानि सन्तु श्लोकैकश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां निखिलकलिकृतकल्मषापनोदनपटुतरे धर्माद्यखिलपुरुषार्थसाधने भूते अद्य श्रीमद्भागवते नवमस्कन्धान्तर्गतकथा प्रारंभे सति किंचित् पूर्वकथानुवादः हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। कल हमने ययाति की कथा तक नवमस्कंध में कथा सुनी। बृहस्पत्याचार्य जी के पुत्र कच शुक्राचार्य जी के पास संजीवनी विद्या पाने के लिए आया। दैत्यों ने उसे 2-3 बार मारा, फिर भी उन्होंने जीवित किया। बाद में संजीवनी विद्या दे करके अपने पेट से उन्हें बाहर लाए। देवयानी ने शादी के लिए प्रस्ताव किया कच से, शुक्राचार्य की पुत्री। लेकिन कच ने कहा आप गुरुपुत्री हो, बहन हो,
इसलिए आपसे मैं शादी नहीं कर सकता। तो उसने शाप दिया, यह विद्या आपके लिए कोई प्रयोजन में नहीं आएगा। कच्छ ने भी शाप दिया, तुम्हें ब्राह्मण वर से शादी नहीं हो। इसलिए ययाति क्षत्रिय से ही मेरी शादी होने वाली है, तो पिताजी से अनुमति ले। शुक्राचार्य जी ने अनुमति दे दी, क्योंकि शुक्राचार्य जी का एक वीकनेस था कि जो देवयानी बोलती है तो उसे करना, दूसरा कुछ नहीं। शादी से पहले तो ययाति ने पूछा, तुम कुएं में क्यों पड़ी थी? कुएं में और भी विवस्त्र कैसे? तो उसे सुनकर के देवयानी की आंखों में आंसू आए और गुस्से से आंखें लाल भी हुए। उसने कहा, यह सब कुछ करतूत है उस शर्मिष्ठा की, जो वृषपर्वा राजा की, असुर राजा की पुत्री। हम सभी सखी आज सुबह जल क्रीड़ा करने के लिए इस नजदीक की नदी में आए थे। हमारे शरीरों के ऊपर बहुत कम कपड़े थे, दूसरे हमारे साड़ियां इत्यादि हमने किनारे पर रखा था। उस समय कोई ऋषि उस ओर से नदी को आए, उन्हें देख करके हम सब गड़बड़ी से उठ करके और जहां साड़ी रखी थी वहां आकर के अपनी साड़ी हमने पहन ली। लेकिन गड़बड़ी में राजपुत्री की साड़ी मैंने पहना और मेरी साड़ी राजपुत्री ने पहना। ऋषि जाने के बाद जब मालूम हो गया राजपुत्री को, उसके कपड़े मैंने पहन लिया तो गुस्से से लाल हो गए। और तुम हमारे पुरोहित की पुत्री, दरिद्री, हमारे घर में हमारे अन्न से पलने वाली, मेरी साड़ी पहनने का अधिकार तुमको किसने दिया? नहीं, यह ठीक नहीं है। समझकर उसने मेरे ऊपर से सब साड़ी खींच दी, मुझे निर्वस्त्र किया और कुएं में मुझे धकेल दिया। और पानी कम था इसलिए मैं बच गई। इस तरह यात्री सामान्य कहा था। उसने पिताजी से कहा, पिताजी अभी आप यहां नहीं रहेंगे, मेरे साथ आएंगे। उसने क्यों? उस राजा के लड़के ने, जिस राजा के लिए आप यहां हैं, उस राजा के लड़के ने मुझे विवस्त्र करके अपमानित किया और मुझे कहा कि भिक्षुक की लड़की हो, तुम्हारे पिता हमारे यहाँ भिक्षुक के रूप में है, आपको भिक्षुक कहने वाले, तो उस राज्य में रहने के क्या फायदा? चलिए शुक्राचार्य कहना ठीक है, आ जाऊंगा आपके साथ, तुम्हारे साथ। यह जब वार्ता वृषपर्वा को प्राप्त हुई, वह घबरा कर दौड़ करके आया, पैरों पर पड़ा, आपसे हम जिंदा हैं, आप मत जाइए, हमें छोड़ करके मत जाइए। तो शुक्राचार्य ने कहा, मुझे क्यों पूछते हो? मेरे लड़के से पूछो। वह लड़के यहाँ मैं रहूं बोला तो मैं रहूंगा, मेरे साथ चलो बोला तो मैं चला जाऊंगा। तो राजा देवयानी से प्रार्थना की। देवयानी में एक बहुत दुर्गुण था, बहुत अच्छी थी, दुर्गुण था। जब ये मन में ठान लेती थी, वह एकदम
अपने मन के विरुद्ध वालों के ऊपर एक्सट्रीम जाकर के व्यवहार करते थे। द्वेष उतना, क्रोध और द्वेष उसमें बहुत था। उसने कहा, राजा, यदि मेरे पिताजी यहाँ पर रहने वाले हैं, उनको आपको रखना है तो एक काम करना पड़ेगा, तुम्हारी लड़की को मेरी दासी बन करके मेरे साथ भेजना। जिस तुम्हारी लड़की ने मेरा अपमान किया है, और वह दासी बन करके मेरे साथ आना पड़ेगा, और पूरे जीवन वह कुंवारी रहेगी, शादी नहीं करेगी। या इसे चुनो या मेरे पिताजी को मैं लेकर जा रही हूं। राजा धर्म संकट में पड़ा। एक और अपनी पुत्री का सर्वनाश, उसकी जिंदगी को बलिदान देने के जैसा है। दूसरी ओर दैत्य कुल की रक्षा। क्या कर रहे हैं? एकांत में अपनी लड़की से मिले और कहा, देखो, क्या इस राज्य को, इस संपूर्ण असुर कुल को रक्षा करने के लिए या तो तुम्हें बलि देना होगा या राज्य को बलि देना होगा, और मैं निर्णय नहीं करूंगा, क्योंकि लड़की के लिए, अपने निर्णय के लिए वो स्वतंत्र होते हैं। तुम निर्णय करके बताओ क्या करो। शर्मिष्ठा ने 5 मिनट विचार किया, कहा, पिताजी, मैं दासी होकर के जाने के लिए तैयार हूं। सिर्फ इतना ही ना, मेरी शादी नहीं होगी, और सिर्फ इतना ही है, वहां भी मुझे खाना मिलेगा, रहने के मिलेगा, इतना ही, दासी होकर के। राजा ने अनमने से उसे भेज दिया देवयानी के राजमहल अंतपुर में। शर्मिष्ठा दासी बनकर रहने लगी। एक दिन शर्मिष्ठा देवयानी की सेवा में थी। उसी समय ययाति वहां पर आए। ययाति ने शर्मिष्ठा को देखकर कहा, आप कौन है? यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको देखने से राजकुमारी लगती है, अब तो राजा की पत्नी बन करके रहना है, यहाँ पर दासी क्यों बनी हो? वो कुछ नहीं बोले, बाजू में चले गए। देवानी ने कहा, नहीं, वो अभी दासी, मेरी दासी है। राजा के जाने के बाद देवयानी ने विचार किया, यदि मैं शर्मिष्ठा को यहीं पर रखूंगी तो राजा एक न दिन उसके मुंह में पड़ करके शादी कर लेगा। उसने क्या किया, तो अपने बाहर जंगल में एक घर बना करके शर्मिष्ठा को वहां रख के एक दो सुना उसकी रक्षा के लिए भी उसने रखा। जब ययाति बाहर जाते थे तब उसे बुला करके उसकी सेवा करा लेते थे, और जहां तक ययाति राज्य में रहते थे, शर्मिष्ठा को जंगल में रहना पड़ता था। एक दिन की बात है, राजा एक दिन शिकार करने के लिए निकल पड़े थे अपने राज्य से, राजधानी से बाहर। प्यास लगी और कोई कुटिया मिलती है कि देख रहे थे। एक कुटिया घर दिखाई दिया, अच्छा सा आंगन था, बहुत सुंदर। एक नया घर था। राजा बहुत अचरज हुआ, यहाँ ऐसा जंगल में ऐसा क्या? तो आकर के पानी पानी, कोई है तो मुझे पानी ला कर दीजिए। शर्मिष्ठा पानी ला करके दी। राजा ने पानी पिया। आपको मैंने राजमहल में कभी देखा है, आप कौन है बताए? तब शर्मिष्ठा ने अपनी पूरी कहानी बता दी। उसके गलती से देवयानी का अपमान उसने किया था,
लेकिन उस अपमान का प्रतिशोध पूरी मेरी जिंदगी के ऊपर वह दे रही है। राजा ने कहा, यह अन्याय है, यह ठीक नहीं। ठीक है, अपमान किया था, क्षमा मांगी, सब कुछ हो गया, सर उसकी जिंदगी बर्बाद करना अच्छा नहीं। उसने शर्मिष्ठा के साथ गंधर्व विवाह किया। ययाति ने राज्य छोड़कर कहीं जा नहीं जाता था, क्योंकि छोड़कर जाता तो देवयानी उसे बुला लेती थी। यहां पर देवयानी को दो लड़के हुए, यदु तुर्वस। उसे 2 लड़के हो गए और शर्मिष्ठा को 3 लड़के हो गए राजा से। द्रुह्य, अनु और पूर्व 3 लड़के उसे उत्पन्न हो गए। जब किसी तरह से देवयानी के भनक लगी कि शर्मिष्ठा को संतान हो जाए, पहले पूछा तो बोला मैंने शादी कर ली, एक व्यक्ति ने मुझे बलजबरी किया इस तरह। लेकिन बाद में मालूम हुआ राजा ने ही उससे शादी की। देवयानी को बहुत गुस्सा आया। हाँ, मेरे पति ने मेरे मन के विरुद्ध जिसको मैं दासी के रूप में लाया था, यह घोर अन्याय है। अपने पिताजी को बुलाया। शुक्राचार्य आए। उसने कहा, तुम्हारे दामाद ने मुझ पर अन्याय किया है। मैं जिसको दासी के रूप में लाई थी, तो उसके साथ इसने शादी कर ली और संतान भी हो गए। आप मेरे पति को शाप दीजिए, उसकी गलती के लिए शिक्षा दीजिए। पर क्रोध में यह सोच नहीं थे कि पति को शिक्षा मतलब उसको भी हानि होती है, सोचा नहीं। तो शुक्राचार्य ने शाप दिया, ययाति, जिस शर्मिष्ठा के साथ भोग करने के लिए तुमने मेरे पुत्री के विरुद्ध काम किया है, तो तुम बूढ़ा बन जाओ, तुम्हें वृद्धाप्य आ जाए जिसे तुम भोग नहीं कर सकते। शाप दे दे। ययाति ने हंस के कहा, राजा, आपने मुझे बूढ़ा तो बना दिया, लेकिन अन्याय आपके लड़के पर भी हुआ, वह भी सुख से वंचित हो गए। अभी शुक्राचार्य ने कहा, हाँ ठीक है, गड़बड़ में मैंने शाप दे दिया, मेरे लड़के की भलाई के लिए भी मैंने इसको नहीं सोचा। तो उसने कहा, एक काम करो, तुम्हें एक मंत्र दूंगा, उस मंत्र से तुम किसी जवान व्यक्ति का, उसकी जवानी तुम लेकर के अपने वृद्धाप्य को उसको तुम दे सकते हो। कोई अपनी जवानी देने के लिए तैयार होता है क्या? देखो। और पुत्री से कभी बार बार मत बुलाओ, कहकर वे चले गए। तो राजा ने जवानी देगा। उसके पुत्र जवान हो गए थे। पहले पुत्र यदु से पूछा, क्या तुम अपनी जवानी मुझे कुछ सालों के लिए दोगे? बाद में मुझे ट्रांसफर कर दूंगा मैं मंत्र के द्वारा। ने कहा, पिताजी, क्या बुढ़ापन में भी आपको ये क्या
अपने पुत्र के तारुण्य को ले सकते हो? यह अन्याय नहीं चाहिए। मेरा तारुण्य लेकर का मतलब है तो मैं माता के साथ रहने के जैसा होता है, इसलिए मैं नहीं अपने तारुण्य को नहीं दूंगा। दूसरे लड़के ने भी नहीं कहा मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं दूंगा। जब शर्मिष्ठा के पहला लड़का था, तीसरा लड़के ने द्रुह्य ने कहा नहीं भी मैं नहीं दूंगा। उसका भाई अनु ने भी कहा मैं नहीं दूंगा। अंतिम पुत्र पुरु ने कहा ठीक है पिताजी, मेरे जवानी ले लीजिए। 16 साल का लड़का था, पिताजी को अपनी जवानी दे करके एकदम बूढ़ा बन गया। और बुढ़ापन में जो भी रोग होते हैं, कुछ अनानुकूलता होती, सब कुछ वह सहन करने लगा। अपने लड़के से जवानी लेकर के ययाति अपनी पत्नियों के साथ रहने लगे। यह द्वापर युग की कथा थी। सतयुग की कथा कहते, इस संदर्भ में 1 साल तक उन्होंने सब तरह के भोगों का उपभोग किया। हर तरह के भोगों का उसने उपभोग किया। बाद में उसको लगा कि ठीक नहीं, कल तृप्ति मिलेगी, कल मैं इस जवानी को अपने लड़के को दे दूंगा, परसों दूंगा, इस कल परसों करते 100 साल हो गए, फिर भी तृप्ति नहीं मिले। बाद में उसे वैराग्य उत्पन्न हुआ और उसने अपना वृद्धाप्य लेकर के, जिसने अपनी जवानी दी थी, उस पुरु को ही राज्य दे करके, दूसरे लड़कों के बोला राज्य नहीं मिलेगा, कहीं भी जाकर तुम अपना नया राज्य कर लो। पुरु को राज्य दे करके ययाति तपस्या के लिए चले गए। तब उनकी पत्नियां भी उनके पीछे चली। लेकिन ये उसने एक संदेश दिया है पूरे संसार के लिए। ययाति का यह संदेश है कि या तो काम्य काम्यानाम उपभोगेन शाम्यते, हविषा कृष्णवर्त्नेव भूय एवाभिवर्धते। कामोपभोग जैसे जैसे हम करते जाते हैं तो उपभोग शांत नहीं होता। कामोपभोग ऐसा होता है कि जैसे आग में घी डालकर उसे बुझाने की कोशिश, जितना घी डालते हैं और भी वह प्रज्वलित होता है। इसके लिए आदमी को अपने इस मन की कामनाओं पर लगाम लगा करके रखना चाहिए। इस तरह कहने लगे तो तब उस समय उस संदर्भ में पुरु राज्य करने लगा। इसलिए यदु के वंशज यादवों को कभी भी राज्य नहीं मिला। उसी कुल में श्री कृष्ण का अवतार होने पर भी वह किंग मेकर के रह गया, लेकिन वह राजा नहीं बना, क्योंकि ययाति का शाप था। तुर्वसु, द्रुह्य, अनु, उनका भी वंश चला, लेकिन मुख्य राजा पुरु के वंश के ही रह गए। इस पुरु के वंश में राजा आता है दुष्यंत।
जिसकी कहानियां सबको मालूम है। एक बार जंगल में शिकार खेलते खेलते दम गया, कोई आश्रम को ढूंढ रहा था, तो उनको कण्व ऋषि का आश्रम दिखाई दिया और आश्रम में जाकर के अपने आतिथ्य के लिए पूछा। उस समय कण्व ऋषि किसी होमवन के कारण बाहर गए हुए थे। यदि जब आश्रम में सेवा लेते समय शकुंतला के ऊपर जब उनकी दृष्टि पड़ी, उनका मन विचलित हो गया और उन्होंने मन में निश्चय किया, मैं इसके साथ शादी करूंगा। उनके साथ उनके मित्र विदूषक भी आए थे। उन्होंने कहा कि अब ब्राह्मण स्त्री आप कैसे करोगे और राजा होकर नियम का उल्लंघन कैसे करोगे? तो दुष्यंत कहता है, नहीं, मेरा मन इस लड़की को चाह रहा है, इसका मतलब है वह ब्राह्मण नहीं हो सकती, वह क्षत्रिय ही हो सकती, क्योंकि मैं चंद्रवंश में उत्पन्न हुआ और चंद्रवंश में उत्पन्न राजाओं का मन कभी विकृत नहीं होता है। इतनी लड़कियां हैं, छोड़कर उसी पर क्यों? वह ब्राह्मण की लड़की नहीं हो सकती। तो शकुंतला कौन थी? शकुंतला विश्वामित्र की लड़की थी, जब विश्वामित्र भी ऋषि नहीं बने थे। विश्वामित्र कुशिक वंश के राजा गाधी नाम के राजा के लड़के थे और जब विशिष्ट संदर्भ में वशिष्ठ से हार गए तो तब ने उन्होंने निश्चय किया, दिख क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम, क्षत्रिय को दिखा रहा ब्रह्म तेज, वह तपस्या में लगे। तो उनकी तपस्या, उनकी परीक्षा करने के लिए इंद्र ने मेनका को भेजा और विश्वामित्र उसके मोह में पड़ गए और मेनका विश्वामित्र से संबंध से जो लड़की उत्पन्न हुई थी वही शकुंतला। शकुंतला की उत्पत्ति होने के बाद उन दोनों ने निश्चय किया अपने अलग हो जाएंगे, क्योंकि देवता लोग बहुत ज्यादा वसल भूमि में नहीं रहते हैं। इसलिए लड़के को कर्णों को देख करके विश्वामित्र फिर तपस्या के लिए चले गए और मेनका भी अपने गंधर्व लोक के लिए चले गए। भी स्वीकृति थी और उसके साथ गांधर्व विवाह किया। जब राज्य से सूचना आई जल्दी आओ, तब दुष्यंत ने कहा, मैं जाकर के तुम्हें आदर पूर्वक बुला लूंगा, आप यहीं रहो। तो शकुंतला गर्भिणी हो गई थी। शकुंतला ने राह देखा, राजा आ जाएगा, कल आएगा, कल परसों आएगा। उस दिन उस पति के ही चिंता में वह डूबी आकाश की ओर देख रही थी। उसी समय कण्व ऋषि के आश्रम में दुर्वासा ऋषि आए। उन्होंने कहा, कोई है? मुझे पानी चाहिए था, कोई है? मुझे पानी चाहिए था। लेकिन शकुंतला तो अपने सपने में ही लगी थी, अभी राजा बुलाएगा, मेरे लड़के को इतना ऐसा होगा, वैसा होगा। तो कानों पर शब्द पढ़कर भी उसको ध्यान नहीं दिया। थोड़ा आगे आए, देखा कोई सोच कर रही है, तो उन्होंने शाप दिया, जिसकी सोच में तुम पड़ी हो वही तुम्हें भूल जाएगा। तो शकुंतला बहुत दुखित हो गई, शरणागत हो गई।
मैंने जानबूझकर नहीं किया। तो तब दुर्वासा ने कहा, उसने जो अपनी अंगूठी तुम्हें दी है, राज अंगुली, उस अंगूठी को तुम अपने पास रखो। उस अंगूठी से राजा पहचान लेगा, लेकिन अंगूठी नहीं तो नहीं पहचानेगा। चले गए। जब शकुंतला को 7-8 मास पूर्ण हुए तो उसके पति के घर भेजना, क्योंकि राजा से कोई सूचना नहीं आई। पति को पूर्ति के लिए गर्भिणी स्त्री को पति के घर भेजना अत्यंत अनिवार्य होता है। इसके लिए कर्ण ऋषि ने शकुंतला को बहुत कष्ट से कुछ ऋषियों को साथ में दे करके दुष्यंत के पास भेज दिया। अपनी पुत्री, वह सखी अपनी पुत्र नहीं थी, वो पाली हुई पुत्र थी, वो विश्वामित्र की लड़की थी। लेकिन तो लड़कियां जब घर छोड़कर जाती हैं, सबको बहुत दुख होता है। कालिदास का एक सुंदर श्लोक है। वैसे तो इस कालिदास का नाटक है शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतल का चौथा अंक जो है, चौथे अंक में है, संदर्भ आता है शकुंतला को उसके पति के घर भेजने का संदर्भ। तो उस समय वे कहते हैं, यस्यत्यद्य शकुंतलेति हृदयं सौस्पृष्टम उत्कंठया कंठस्तंभित बाष्पवृत्ति कलुषम चिंता जडम दर्शनम वैक्लमतदशमो अरण्योकसः स्नेहादरण्योकसः वैक्लव्य ममतावदीदृशमो संसारिणाम किं भवा। मैं सन्यासी हूँ, ऋषि हूँ, सन्यासी नहीं ऋषि हूँ, विरक्त हूँ, और मैं अपनी कन्या नहीं है, पाली हुई कन्या है। फिर भी इसे ससुराल भेजते समय मुझे इतना दुख हो रहा है। तो उसके दुख के कारण मेरा अंतःकरण पूरी तरह से गल करके कंठ तक आ गया है। इसलिए 2 शब्द में बोलने में मुझे कठिनाई हो रही है। और वही अंतःकरण आंसुओं के रूप में आंखों में भर गए हैं। और मंगल के समय पति को घर का भेजना मंगल है, उस समय आंसू बहाना भी ठीक नहीं। इसलिए आंसू आंखों में है, इसलिए अपनी पुत्री को, पाली हुई पुत्री को आंख भर देख भी नहीं सकता और बोल भी नहीं सकता। एक ऋषि सर्वसंग परित्यागी एक पाली हुई पुत्री को भेजते समय इतना दुख होता है, तो अपने स्वयं पुत्री को गृहस्थ व्यक्ति जो संसार में पड़ा हो रहा था उसको कितना दुख होता होगा। 4 श्लोक बहुत अद्भुत श्लोक हैं। इसलिए कहते हैं, संस्कृत में एक प्रोडोक्ति है, नाटकेषु शाकुंतलम रम्यम काव्येषु नाटकम रम्यम तत्रापि च शकुंतला तत्रापि च चतुर्थोंकः तत्र श्लोक चतुष्टयः। तो कवि कहते हैं कि साहित्य में अनेक तरह के साहित्य हैं। पद्य के रूप में साहित्य है, गद्य के रूप में साहित्य है, नाटक के रूप में साहित्य है। इन सभी को काव्य कहते हैं। गद्य काव्य और नाटक, पद्य काव्य और चंपू काव्य, इस तरह काव्य में अनेक तरह के विभाग हैं।
उन काव्यों में नाटकम रम्यम, नाटक बहुत सुंदर रहता है, देखने का अच्छा लगता है। उन्हीं सभी नाटकों में अत्यंत सुंदर नाटक है शकुंतला, कालिदास के शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक। और उस नाटक में भी चतुर्थ अंक कहा, चौथा अंक बहुत सुंदर है। तत्र श्लोक चतुष्टयम, उसमें 4 श्लोक बहुत श्रेष्ठ हैं, अत्यंत श्रेष्ठ हैं। तो यह पहला श्लोक हो गया। यस्य शकुंतले हृदयं संस्पृष्टमुत्कंठया कंठस्तंभित बाष्पवृत्ति कलुषम चिंता जडम दर्शनम वैक्लव्यम ममतावदीदृशमो स्नेहादरण्यौकसः पीड्यन्ते गृहीण कतन्नुतनया विश्लेष दुःखैर्नवैः। आज से 65 साल पहले मैंने इस श्लोक को ऐड किया था, लेकिन फिर भी याद, 65 साल के पहले जब मैं 15-16 का उम्र का था उस समय। और जब शकुंतला को भेजने का समय आया, शकुंतला उनसे नमस्कार करने के लिए आई, तो क्या कहते हैं, शकुंतला पति के घर जा रही, तो तुम्हें कुछ नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। और वही कन्या पति के घर में सफल होती है जो मैं जिस विचारों को मैं बताता हूं वही सफल होती है। वह श्लोक है, शुश्रूषस्व गुरून् प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने भर्तुर्विप्रगतापि रोषणतया मास्म प्रतीपं गमः भूयिष्ठं भव दक्षिणाशु परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी यान्तेवं गृहिणी पदं युवतयो धन्या कुलस्याधया यान्तेवं गृहिणी पदं युवतयः अन्या कुलस्याधयः। पहला काम है, तुम्हारे ससुराल में जो भी बड़े हैं उनको आदर से देखना और उनके साथ विनय से रहना और उनकी बातों को मानना। शुश्रू, उनकी सेवा करो, उनकी बात मानो, उनके विरुद्ध मत जाओ। और तुम्हारे अनेक दास दासियां होंगी और राजा के अनेक पत्नियां होती हैं, तुम्हारे लिए अनेक सौत भी होंगे। उन सब के साथ द्वेष मत करो। वृत्तिम सखियों के जैसे, अपने सहेलियों के जैसे उनसे व्यवहार करो। और सहनशीलता, कभी कभी पुरुष बहुत कामों में व्यस्त रहते हैं, इसलिए घर आने के बाद कोई टोका तो उनको बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में तेरा पति तुमको कुछ भला बुरा कह सकता है, उसको बुरा मत मानो। भर्तुर्विप्रकृतापि मास्म रोषणतया, वह गुस्से में है तो समाधान करने की कोशिश करो। तुम गुस्से में आकर के तो उससे झगड़ा मत करो, कलह मत करो, उसके विरुद्ध मत जाओ। और भूयिष्ठं भव दक्षिणा, जैसे महालक्ष्मी परमात्मा के साथ दक्षिणा के रूप में सब कुछ सहन करके प्यार से रह रही है, उसी तरह तुम भी महालक्ष्मी के जैसे उदारता से अपने पति के साथ रहो और अपने सेवकाओं से प्यार करो, उन पर अनुग्रह करो। और एक ही दिन में भाग्य नहीं खुलेगा, एक ही दिन में मैं श्रेष्ठ रानी बनूं, राजा मेरे ही पास रहे, एक दिन में नहीं होगा।
इसके लिए मुझे भी एक दिन अच्छा भाग्य प्राप्त होगा, उसके राह देखनी चाहिए, मिलने तक सहनशीलता से रहना चाहिए। यान्ते एवं गृहिणी पदम युवतया, इस तरह रहने वाले आदर्श गृहिणियां बन जाती है। वामा कुलस्यादया, इसके विरुद्ध जो होते हैं, अर्थात पति से झगड़ना, प्यार नहीं करना, बार बार टोकना, वे उस कुल को नष्ट कर जाते हैं। एक कैंसर के जैसे पूरे कुल में वह कुल संपूर्ण नष्ट हो जाता है, क्योंकि पति का प्यार नहीं, बच्चों को भी माता पिताओं का प्यार नहीं, सब कुछ होकर के वह संसार गड़बड़ा जाता है। शकुंतला अपने उनको अनेक ऋषि अर्थात 2 उनकी सहेलियों उनके साथ शकुंतला को भेज दिया। तो उस अपने आश्रम के दरवाजे में ऋषि खड़े थे, देखते देखते रह गए। आधा घंटा हो गया वहीं पर खड़े रहे, 1 घंटा हो गया वहीं पर खड़े रहे। तब आश्रम के किसी बुजुर्ग स्त्री ने कहा, ऋषिवर्य, क्या अभी आप समाधानित नहीं हो चुके हैं? क्या पुत्री को भेजने में दुख है तो क्यों भेजा? तब कण्व ऋषि कहते हैं, अर्थो ही कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य प्रतिगृहीतो जातो ममायम विशद प्रकामम संपर्पित न्यास इवांतरात्मा। नहीं, ये दुख नहीं हुआ, मैं तृप्ति हुई, क्योंकि जब कन्या हमारे घर में जन्म लेती है वह दूसरों की संपत्ति है, वह हमारे नहीं है। एक न एक दिन उसे ससुराल में भेजना है, पति के साथ भेजना है, लेकिन शादी होने तक उसको अच्छा शिक्षण, अच्छे संस्कार, अच्छी तरह से उपदेश इत्यादि दे करके उसको अच्छी मूर्ति बना करके, अत्यंत आदर्श स्त्री बना करके भेजना पड़ता है। और मुझे भी योग्य वर मिला, राजा मिला, तो इसके लिए मुझे और भी बहुत संतुष्ट है। मुझे लग रहा है मेरे सिर पर जो एक वजन भार था वह कम हो गया। उनकी जिनकी वस्तु थी उनको मैंने सौंप दिया, अभी मैं निश्चिंत हूं। इस तरह शाकुंतला में बहुत सुंदर नाटक है। 10 बार 20 बार पढ़ने पर भी और पढ़े और पढ़े और पढ़े ऐसा मन होता है। लेकिन क्या करें, अभी टीवी का युग आ गया है, कोई पुस्तकों को नहीं पढ़ता है, किताब बस कपाट में ही रह जाता है, उसको कोई नहीं पढ़ता है। ये हमारी दुखांति का। तो शकुंतला गई, शाप तो था, बीच में वह पानी पीने के लिए एक नदी में गई और पानी पीने के समय उसके अंगूठे पानी में गिर गए, उसे याद ही नहीं रहा। जब वो दुष्यंत के राजधानी में आ गए, उसको सभागृह में बुला गया, तो कन्याओं ने, ऋषियों ने कहा, राजा, हम कण्व ऋषि की ओर से आए हैं। आप जब कण्व के आश्रम में आए थे तो इस लड़के से के साथ आपने शादी की थी, वो अब गर्भिणी है। ऋषि ने आपके यहाँ उसे भेज दिया है, स्वीकार कीजिए और उसकी रक्षा कीजिए। लेकिन दुर्वासा के हिसाब से वो भूल गया था। उसने याद किया, मैं कभी कण्व ऋषि में आश्रम गया था, कुछ याद नहीं, और वह भी शादी करने की याद कोई भूलता नहीं है। तो मैं जब तक मुझे प्रमाण नहीं मिलता तब तक इसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता।
तो मेरे राज्य में एक घर में रहने दो, जब देखेंगे कोई प्रमाण मिला तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। तो शकुंतला के बहुत बड़ा आघात था। उसके साथ रशिया ने कहा हमको पहुंचना था, पहुंचा दे, हम चल गए, निकल पड़े। तो शकुंतला बहुत दुख से, राजा ने कहा इसकी व्यवस्था करो, इनकी सुरक्षा करो, व्यवस्था करो। तो शकुंतला के सेवक लेकर बाहर गए, और जो गए थे वे चिल्लाते हुए अंदर आ गए, राजा बहुत विचित्र घटना हुई। क्या घटना हुई? एक दिव्य व्यक्ति आकाश से आया और उस शकुंतला को उठा करके लेके गया। कुछ दिन के बाद वह जो अंगूठी थी, एक मत्स्य ने उसे निकल गया था, मीन मछली ने उसे निकला था। वह मछली एक मछुआरे को मिला, तो काट गया, तो उसने देखा अंगूठी है, अच्छा इसे बेचने से मुझे पैसे मिलते, लेकर बाजार में लेके आया। लेकिन वह राजमुद्रा थी दुष्यंत की। तो सिपाहियों ने उसे पकड़ा, राजा के सामने रखा। जैसे ही अंगूठी को उसने देखा, उसको शकुंतला की याद आ गई। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझसे बहुत बहुत बड़ी गलती हुई है। एक ब्याही हुई स्त्री को मैंने त्याग दिया, क्या मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई समझ करके दुख से रहने लगा। राज्य की ओर ध्यान नहीं, मंत्रियों को देखने के लिए बोल दिया, हमेशा शकुंतला शकुंतला शकुंतला। एक दिन उसका मन बहलाने के लिए विदूषक के साथ वे जंगल में गए, और ढूंढते ढूंढते आगे वो जब बढ़े, देखा एक विचित्र दृश्य देखा। एक 4 साल का लड़का, तो वहां पर आश्रम के में शेर और बाघ आए थे। वो शेरों से खेल रहा था। उसने कहा था शेर को, मुंह खोल, मुंह खोल, तेरे दांत कितने में देखता हूं। ए बाघ नाच, तेरा नाच मुझको देखने का। ए शेर फिर मुंह खोल। राजा घबर गया, इसका इतना धैर्य तो यह सामान्य ऋषि पुत्र नहीं हो सकता। तो उसी समय उसके पास एक मिट्टी का बना हुआ शकुंत पक्षी था। तो उस समय दासी ने कहा, अरे सर्वदमन तुम कहां हो? तुम्हारी शकुंत पक्षी तुम्हारी ओर आ रही, राह देख रही है। तो सर्वदमन मुड़ा और गिर गया। तो दुष्यंत ने उसे उठा लिया, उठाकर सहलाने लगा, और वो कहता है, आलक्ष्य दंत मुकुलान अनिमित्त हासा। कितना छोटा सा बलका है, हंसेगा तो 2-3 दांत आए हैं उसे देखने से। और उसकी तूतली वाणी सुन करके दौड़ते हुए आने के बाद मैंने उसे अपने गले में लगाया। उसका शरीर का धूल मेरे कपड़ों को लगा है, फिर भी मुझे इतना आनंद हो रहा है। पिता को कितना आनंद हुआ होगा। बच्चे मिट्टी में खेल रहे हैं। बाहर से आया हुआ हारते हुए पिता जब उसे बुलाते हैं, वो दौड़ता आता है। उसके छोटे छोटे दांत, 2-4 दांत,
और हंस रहा है, कुछ तुतलियां बोल रहा है। उसे उठा करके पिता जब अपने आलिंगन लेता है, धन्यास्तदंग रजसा मलिनी भवंती, उसके अंग की धूल से धन्य हो जाता है। इस तरह अनुभव के 4 श्लोक जो हैं अत्यंत अद्भुत है। पहले में पिता की संवेदना, दूसरे में उपदेश, तीसरे में अपनी पत्नी को, अपने लड़के को भेजने का समाधान, चौथे में पुत्र के बारे में रहने वाले वह आकर्षण। उस समय दासी आती है, घबरा जाती है, क्योंकि शकुंतला को उठाकर अपने आश्रम में ले जाने वाले थे मरीचि ऋषि। मरीचि ऋषियों का वह आश्रम था। तो उन्होंने उस लड़के के हाथ में एक रक्षाबंधन किया था। तो उस रक्षा का नियम था, मां, पिता और नियमित 2 दासी और स्वयं ऋषि, 5 को छोड़कर कोई उसे स्पर्श करता तो वह रक्षाबंधन सांप बन करके उनको डसता था। लेकिन यह तो सांप नहीं बना, अचरज हुआ, भागते गए। तो वहां शकुंतला आई, दुष्यंत ने पहचान लिया और ऋषि से क्षमा मांगी और उस दुष्यंत को और शकुंतला को अपने घर लेके गए। उसका नाम था सर्वदमन, बाद में नाम रखा गया भरत। तो दुष्यंत का पुत्र भरत है और भरत का वंश कैसे आगे बढ़ा, यह हम कल देखने की कोशिश करेंगे। तो भागवत में, महाभारत में हमारे पूर्वजों के ऐसे बड़ी बड़ी अत्यंत श्रेष्ठ कहानियां और श्रेष्ठ नाटक पड़े हुए हैं। लेकिन हमारे विद्यार्थी आज के लिए लड़के सिनेमा, क्रिकेट और फुटबॉल इसी में ही पड़े हुए हैं, कभी संस्कृत के इन ग्रंथों को उठा करके देखते नहीं। ऐसा अद्भुत चित्रण मिलता है। दूसरी कथा हम कल देखने की कोशिश करेंगे। इति अद्य कथा प्रसक्ति। श्री कृष्णार्पणमस्तु।